कैंडल देखोगे आप, तो आपको यहाँ पर क्लियर कट दिखाई दिया कि इनिशियली मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम दिखा और फिर मार्केट ने डाउन साइड का मोमेंटम दिखाया। आज के दिन जो कैंडल पैटर्न यहाँ पर डेवलप हो चुका है वो डोजी टाइप का कैंडल पैटर्न डेवलप हो चुका है और एक रेजिस्टेंस लेवल के करीब कैंडल पैटर्न डेवलप हो चुका है। तो इसका इंटरप्रिटेशन ये होता है कि जब भी मार्केट रेजिस्टेंस लेवल के करीब जाता है यहाँ पर मार्केट में सेलर हावी होते हैं। तो जब भी मार्केट में सेलर हावी होंगे तो यहाँ पे इस लेवल के ऊपर आए हुए सेलर कब ट्रैप हो जाएंगे, तो जब भी मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर निकलेगा तो ये लेवल ट्रैप हो जाएंगे और उनके ट्रैपिंग की वजह से मार्केट में शॉर्ट कवरिंग का रैली होगा और ये शॉर्ट कवरिंग का रैली अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को दिखा सकता है। तो अभी इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, इसका कंक्लूजन निकलता है कि मार्केट जो है वो 18,440 का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर बन चुका है, इसके ऊपर अगर मार्केट निकलेगा तभी जाके मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैंने जो आपको स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करना सिखाया हुआ है प्राइस एक्शन के पॉइंट से, इसको आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार रिवाइंड करके वीडियो को देखिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको इस चार्ट का एनालिसिस करना है और चार्ट का एनालिसिस करके आपको मार्केट साइकोलॉजी के बारे में पता करना है। मार्केट साइकोलॉजी का मतलब होता है कि मार्केट में जो बायर और सेलर है वो बायर और सेलर कहाँ पर जाके ट्रैप हो जाएंगे और कहाँ पर ट्रैप होने के बाद एक बड़ा मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा या फिर कहाँ पर जाके वो लोग एक फ्रेश पोजीशन बनाएंगे और उनके फ्रेश पोजीशन की वजह से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ जाएगा। बस आपको यही 2 पॉइंट के ऊपर फोकस करना है कि बड़े प्लेयर का फ्रेश पोजीशन कहाँ पे आ जाएगा और बड़े प्लेयर कहाँ पर आपको ट्रैप होते हुए दिखाई देंगे। अगर कंक्लूजन क्या निकल करके आ रहा है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को होल्ड किया हुआ है और इस सपोर्ट लेवल के ऊपर मार्केट क्लोज हो चुका है। तो मार्केट अगर कल के दिन फ्लैट ओपनिंग के बाद इस सपोर्ट लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा तो हम लोगों को यहाँ पर डाउन साइड का मोमेंटम दिखाई देगा। इसके पीछे का क्या लॉजिक है वीडियो के आने वाले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा। मार्केट अभी यहाँ पर अगर इन बिटवीन खुलता है तो यहाँ पर मार्केट रेंज बाउंड रहेगा, तो यहाँ पर हम लोग ट्रेड करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। अगर आपको एक कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल ऑप्शन ट्रेडर बनना है तो आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट में बड़ा मोमेंटम कब आने वाला है और जिस दिन बड़ा मोमेंटम आएगा उसी दिन उसी पॉइंट के ऊपर आपको ट्रेड लेना है। और जब भी मार्केट रेंज बाउंड रहेगा उस रेंज बाउंड के ऊपर आपको वेट एंड वॉच के मोड में रहना है, मतलब यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना। ये रेंज बाउंड वाला जो मार्केट रहता है ये जनरली ऑप्शन राइटर लोगों का मार्केट रहता है जिनको यहाँ पर टाइम डिके का बेनिफिट मिल जाता है। और ये जो बड़े प्लेयर का बड़ा मोमेंटम वाला मार्केट रहता है ये ऑप्शन बायर का मार्केट रहता है। इस मार्केट में आपको क्विक और फास्ट मोमेंटम देखने को मिलता है। बस आपको चार्ट का एनालिसिस करके यही देखना है कि कब जाके बड़ा प्लेयर का बड़ा मोमेंटम आ सकता है। अभी वो देखने के लिए हम लोग इंट्राडे में पहले 15 मिनट चार्ट के ऊपर चले जाते हैं। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। इस 15 मिनट के चार्ट में आपको क्लियर कर दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने डायरेक्ट गैप अप ओपनिंग दिया हुआ है। अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद यहाँ पर मार्केट अपसाइड का मोमेंटम दिखाता तो हम लोगों को एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी यहाँ पर भी मिल जाता। जिन्होंने यहाँ पर न्यू पर गैप अप ओपनिंग के बाद बाय किया रहेगा उनको भी प्रॉफिट मिला रहेगा। लेकिन उसके बाद मार्केट कंटिन्यूस एक रेंज बाउंड जोन में चला गया और जब भी मार्केट रेंज बाउंड जोन में चला जाता है मैंने आपको सिखाया हुआ है कि अपसाइड या डाउन साइड के मोमेंटम में हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। अपसाइड के मोमेंटम में आप क्वांटिटी ज़्यादा ले सकते हो क्योंकि फिर वो इन द डायरेक्शन वाला ट्रेड रहता है तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी बड़ा रहता है। अगर मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम लगाता है तो यहाँ पे हम लोगों को क्वांटिटी कम रखना चाहिए क्योंकि इस कम क्वांटिटी में भी हम लोगों को प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। मोमेंटम करके मार्केट इस लेवल को मतलब 18,325 के लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो उस केस में हम लोग 18,300 का जो पुट है वो 18,300 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। पुट को बाय करने के बाद इस लेवल के ऊपर का हम लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। नीचे की साइड में हमारा पहला टारगेट का लेवल जो निकल के आ रहा है ये हमारा पहला टारगेट लेवल निकल करके आ रहा है। ये हो गया बेस्ट हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड। मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम कब स्टार्ट हो सकता है, मार्केट अगर यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन पैटर्न बनाता है या फिर नीचे की साइड में कोई प्राइस एक्शन पैटर्न बनाता है तभी हम लोग यहाँ पर बाय ऑन द डिप्स का रणनीति अपना सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर बाय ऑन द डिप्स का रणनीति नहीं अपना सकते। मार्केट अगर गैप अप के साथ भी ओपन हो गया तो गैप अप के साथ ओपन होने के बाद ऊपर की साइड में हम लोगों के लिए जो रेजिस्टेंस का जोन निकल करके आ रहा है इस रेजिस्टेंस के जोन को मार्केट ब्रेक करना चाहिए तभी जाके हम लोग अपसाइड का ट्रेड ले सकते हैं। उस केस में हम लोग 18,400 का जो कॉल है वो 18,400 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसको बाय करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर मार्केट जो भी स्विंग लो लगाएगा वो हम लोग स्टॉप लॉस की तरह उसको यूज़ करेंगे। मार्केट में कल के दिन एक बड़ा मोमेंटम इमीडिएटली एक्सपेक्ट मत कीजिए क्योंकि मार्केट को इस लो को ब्रेक करना पड़ेगा तभी मार्केट में एक बड़ा फॉल हम लोगों को देखने को मिल सकता है। इसके पीछे का रीज़न है ये मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ ट्रेंड लाइन मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक किया हुआ है। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो यहाँ पर डेवलप हो चुका है और बैंक निफ्टी में कहाँ पे हम लोगों को बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। जब भी हम लोग प्राइस एक्शन का एनालिसिस करते हैं तो हम लोगों को पहले क्या करना है, इंडिविजुअल सिंगल कैंडल का एनालिसिस करना है और फिर उसके बाद कुछ मल्टीपल कैंडल का एनालिसिस करना है। तो अभी इंडिविजुअल सिंगल कैंडल हम लोगों को डोजी कैंडल पैटर्न बता रहा है। डोजी कैंडल पैटर्न का इंटरप्रिटेशन ये होता है कि मार्केट में इंडिसीजन का फेज बना हुआ है। ऊपर की साइड में मार्केट में सेलर आ रहे हैं, नीचे की साइड में बायर आ रहे हैं और ऑलमोस्ट उसी ओपनिंग प्राइस के ऊपर मार्केट को क्लोज कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर ज़्यादा बायर भी इंटरेस्टेड नहीं है, ज़्यादा सेलर भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये जो मार्केट होता है ये ऑप्शन राइटर लोगों का मार्केट होता है। जब भी मार्केट अगर आप सीक्वेंस वाइज देखोगे तो इस सीक्वेंस को समझने की कोशिश कीजिए। जिसको ये सीक्वेंस समझ में आ जाएगा
जाएगा तो वो आसानी से एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएगा। मार्केट में जो भी करेक्शन आता है तो आप लोगों ने आज तक जितना पढ़ा होगा, आप लोग सिर्फ और सिर्फ प्राइस करेक्शन के बारे में ही पढ़ते हो। मतलब मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम दिया तो उसके बाद मार्केट में जो आता है उसको आप लोग प्राइस करेक्शन बोलते हो। लेकिन ये जो प्राइस करेक्शन होता है ये जनरली आपको वाई एक्सिस के ऊपर दिखाई देता है। जिस तरीके से वाई एक्सिस के ऊपर आपको करेक्शन दिखाई देता है उसी तरीके से एक्स एक्सिस के ऊपर भी आप लोगों को करेक्शन दिखाई देता है। एक्स एक्सिस के ऊपर आपको जो करेक्शन दिखाई देता है वो टाइम का करेक्शन होता है। टाइम का करेक्शन कैसे होता है? मान लो कि मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम दिखा दिया हो, उसके बाद मार्केट जो है वो हॉरिजॉन्टली यहाँ पर मोमेंटम दिखाता है। हॉरिजॉन्टल मोमेंटम का मतलब होता है कि मार्केट यहाँ पर रेंज बाउंड मोमेंटम में चला जाता है। ये भी करेक्शन का एक टाइप होता है। जैसे जैसे आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की कोशिश करोगे वैसे वैसे ये नए एडवांस कंसेप्ट आपको सीखने पड़ेंगे। आप देखोगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि मार्केट ने यहाँ पर एक हिस्टोरिक हाई टच किया और हिस्टोरिक हाई टच करने के बाद पिछले 4 दिनों से जो है वो 4 दिनों से मार्केट यहाँ पर टाइम का करेक्शन दिखा रहा है। अभी ये जो टाइम का करेक्शन है, टाइम के करेक्शन में जनरली हम लोगों को ज़्यादा बड़े क्वांटिटी वाले पोजीशन नहीं बनाने हैं और जब भी टाइम करेक्शन खत्म हो जाएगा और फिर से प्राइस में मोमेंटम दिखना स्टार्ट हो जाएगा तब हम लोग यहाँ पर बड़े क्वांटिटी के साथ पोजीशन को इनिशिएट कर सकते हैं। अभी बड़े क्वांटिटी के साथ पोजीशन को कैसे कहाँ पे इनिशिएट करना है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हम लोगों को ऊपर की साइड में 44,151 का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है, अगर मार्केट इसको अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो अपसाइड में बड़ा मोमेंटम हो सकता है। उस केस में हम लोग 44,100 का जो कॉल है वो 44,100 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसका जो स्टॉप लॉस हमारा निकल के आएगा, यहाँ पर मार्केट जो भी कुछ स्विंग लो लगाएगा हम लोग उसके स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करेंगे और ऊपर की साइड में टारगेट को हम लोगों को ट्रेलिंग स्टॉप के साथ यूज़ करना पड़ेगा। इंट्राडे का मोमेंटम अगर आप देखोगे तो इंट्राडे में आपको और कुछ पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। अभी आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का स्पॉट का 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। इस 15 मिनट के चार्ट का अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं तो कल के वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट में 44,000 का लेवल जो एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर मार्केट चला जाता है तो आप कॉल बाय करके चल सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट पूरा दिन मार्केट ने इसी जोन में कवर किया और फिर उसके बाद क्लोजिंग के टाइम जैसे ही निफ्टी गिरा हम लोगों को डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल गया। लेकिन अगर ये डाउन साइड के मोमेंटम का एक प्रॉब्लम अगर आप देखोगे तो उस प्रॉब्लम के बाद आप खुद समझ पाओगे कि किस तरीके से आपको ट्रेड करना है। सबसे पहले मैंने आपको ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल दे दिया, नीचे का सपोर्ट का लेवल दे दिया। मैंने आपको प्राइस एक्शन का एनालिसिस करते समय एक बात बताया हुआ था कि मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो अपसाइड का मूवमेंट नीचे की साइड में आता है तो डाउन साइड का मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिलता है और इन बिटवीन मार्केट अगर रहता है तो वो वहाँ पर रेंज बाउंड मोमेंटम दिखाई देता है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो मार्केट इन बिटवीन फंसा हुआ है तो यहाँ पर एक रेंज बाउंड मोमेंटम बन चुका है। तो इस रेंज बाउंड मोमेंटम में हम लोगों को पहले एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट होने तक वेट करना पड़ेगा और फिर उसके ब्रेकआउट के बाद हम लोग ट्रेडिंग का डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हम लोगों को एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन मिल रही है। ये ट्रेंड लाइन को अगर आप देखोगे तो मार्केट ने मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ है। जब भी ऐसा मल्टीपल बार टेस्ट हुआ ट्रेंड लाइन हम लोगों को मिल जाता है तो उसके ब्रेक के बाद एक डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। इस केस में आप बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ 43,800 का जो पुट है वो 43,800 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हो। यहाँ पे क्वांटिटी बहुत ही कम रखना है क्योंकि ओवरऑल मार्केट डाउन ट्रेंड में बना हुआ है। तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हम लोगों को कल के दिन देखने को मिल सकता है। अभी मार्केट अगर कल के दिन गैप अप के साथ खुलेगा तो वहाँ पे एक हाई प्रोबेबिलिस्टिक अपॉर्चुनिटी डेवलप हो जाएगा। वो हाई प्रोबेबिलिस्टिक अपॉर्चुनिटी कौन सा रहेगा? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट 44,175 का जो लेवल है एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल करके निकल करके आ रहा है। इस हाई के करीब मतलब प्लस माइनस 20-25 पॉइंट आप बना दीजिए। यहाँ पर कोई शूटिंग स्टार लाइक कैंडल पैटर्न या इस तरीके का प्राइस एक्शन का पैटर्न बनाता है तो उस केस में हम लोग 44,000 का जो पुट है वो 44,000 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसका जो स्टॉप लॉस हमारा निकल के आएगा, यहाँ पर जो भी कुछ स्विंग हाई बना हुआ है हम लोग उसको स्टॉप लॉस की तरह कंसीडर करेंगे और नीचे की साइड में आज का जो क्लोजिंग प्राइस हम लोगों को मिल रहा है ये क्लोजिंग वाला प्राइस आज के दिन का हमारा कल का टारगेट निकल करके आ रहा है। अगर कल के दिन मार्केट यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है तो इसको ब्रेक करने के बाद ऊपर की साइड में 44,151 का जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हम लोगों को फेस करेगा। मतलब अगर आप देखोगे तो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये बढ़िया टारगेट हम लोगों को नहीं निकल करके आ रहा है। तो ये अपसाइड के ट्रेड के लिए इमीडिएट में प्ले नहीं करूँगा। यहाँ पे जैसे ही इस लेवल को मार्केट ब्रेक करेगा फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर बाइंग के बारे में सोच सकते हैं।